8 में जो है क्वेश्चन है, योग की सीमा के रूप में निम्नलिखित निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट अगर रहता तो तुरंत 2 मिनट में बन जाता, लेकिन यही सवाल को अगर 5 मार्क्स में दे, 5 नंबर वाला सवाल में दे, तो योग नियम से ही बनाएंगे, जैसा बोले वैसे ही बनाएंगे। तो इंटीग्रेशन है a to b x into dx। तो सिंपली बात है, जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो एक बात में ध्यान रखिएगा, इसका हम जो है कंपेयर कराएंगे, तुलना कराएंगे। लिखेंगे इंटीग्रेशन, लिखेंगे सॉल्यूशन में इसकी तुलना, इसकी तुलना इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx into dx के साथ कराने पर। जैसे इसका तुलना कराएंगे तो देखिए a के स्थान में क्या है, a के ही बराबर है, तो a बराबर हो जाएगा a, और b देखिए संयोग से b के ही बराबर है, और यहाँ पर fx किसके बराबर है, तो fx बराबर है आपके x के, और हमको nh का मान चाहिए। nh का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब b माइनस ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक कंडीशन है एफ ए, हमको चाहिए एफ ए, तो एफ ए बराबर आपका दिया हुआ है एफ एक्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले दिया है एफ एक्स बराबर एक्स, एफ एक्स बराबर है आपका एक्स दिया हुआ। योग नियम क्या कहता है कि धीरे धीरे जो हम लोग जोड़ते 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 हम लोग n टर्म तक पहुंचेंगे और तब योग नियम करेंगे। तो सबसे पहले आपका फंक्शन था एफ एक्स बराबर एक्स, तो अगर हम x बराबर a ले लें, x किसके बराबर है, x को अगर हम एफ एक्स बराबर x है, x के स्थान पर अगर छोटा वृद्धि a कर दें, इसका मतलब ये हो गया कि हमको a लेना चाहिए, x के स्थान पर a लेंगे तो एफ ए हो जाएगा, और ये एफ एक्स का शकल है एफ एक्स मतलब x के स्थान पर a है, तो ये क्या हो जाएगा a। तो यहाँ पर फिर हल्का सा जोड़ेंगे, बहुत कम का वृद्धि करते हैं, a में h जोड़ेंगे, a प्लस h, तो यहाँ पर एफ एक्स है, x यहाँ पर निकल के आ जाएगा a प्लस h। फिर और हल्का सा वृद्धि करेंगे तो a प्लस 2h करेंगे, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा a प्लस 2h, और ये प्रक्रिया करते करते हम लोग वहां तक पहुंच जाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू h टर्म तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर एफ एक्स होता है, f हटा दीजिए और बाकी सब लिख दीजिए, वही करते आ रहे हैं, आप हटाते हैं बाकी डायरेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू h। n से एक टर्म हम लोग कम लिए हैं, एक टर्म क्या लिए हैं, n से कम लिए हैं। अब फॉर्मूला होता है ना, अब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं योग नियम का, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h ऑफ, इधर का जो भी आया वही सब लिखेंगे इधर, मतलब लिमिट h टेंस टू 0 h ऑफ a प्लस फंक्शन ऑफ a प्लस h प्लस फंक्शन ऑफ a प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस फंक्शन ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। मतलब जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में जो आया उसी को लिख दिए, और राइट हैंड साइड का अगली बार क्या कर देंगे, मान कर देंगे सबका। तो इसी को आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h एफ ए का स्थान पर क्या है a प्लस एफ ए प्लस h, क्या है a प्लस h, फिर क्या है ये आपका a हो गया, ये हो गया a प्लस h प्लस a प्लस 2h भी होगा, a प्लस 2h प्लस चलते चलते कहाँ तक चले जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू h टर्म तक पहुंच जाएगा।
तो अगला स्टेप में एफ ए का मान रखे हैं, एफ ए का मान ए, फंक्शन ऑफ ए प्लस एच का मान है ए प्लस एच, ए प्लस टू एच का मान है ए प्लस टू एच, फंक्शन ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच का मान है ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। यहाँ तक आने के बाद जो है ए वाले टर्म को देखिए एक साथ लिखेंगे, ए शुरू वाला टर्म में ए से स्टार्ट हुआ है तो ए वाला को अलग छांट लेंगे, एच वाला को अलग रख लेंगे, इसके बाद थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच, तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस डॉट 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 एन टाइम्स, एन बार इसको लेंगे एन टाइम्स, क्योंकि ये एन टर्म तक गया है, क्योंकि ये जो है ए स्टार्ट हुआ है शुरू से, तो यहाँ देखिए ए एन टर्म तक जाएगा। तो एच वाला आप स्टार्ट करेंगे प्लस यहाँ हो जाएगा एच, एक एन से एक जो कम होगा क्योंकि ये शुरू से यहाँ से निकला था, और ए के बाद एक स्टेप छोड़कर जो है एच निकला है, तो एन से क्या हो जाएगा कम तक जाएगा, तो हो जाएगा एच प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। यहाँ तक होने के बाद हम लोग कैसे जानते हैं कि अगर मान लिया जाए 2 प्लस 2 अगर 3 बार आया है तो 3 गुना 2 करेंगे तो कम हो जाएगा, 3 दूनी 6 मतलब 2 2 4 2 6 मतलब हो रहा। इसका मतलब ये n बार अगर आया है तो n गुना ए हो जाएगा, ये n हो जाएगा। तो ये अगला स्टेप में क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h, और ये हो जाएगा आपका n a प्लस यहाँ से हम लोग h को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1। यहाँ पर फॉर्मूला एक लगाएंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n तक के योग का नियम n इंटू n प्लस 1 बाई 2। नीचे तक आ रहा था, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो है हमारे पास है लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू एन ए प्लस ये h है, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n तक का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, और हमारा n क्या है n माइनस 1, इसका मतलब n हमारा n माइनस 1 है। पहले लिखेंगे n इंटू एन प्लस 1 मतलब n माइनस 1 में ही एक जोड़ेंगे अब बाई 2 हो जाएगा, ये फॉर्मूला है। और n हमारा जहाँ n आप लिख सकते हैं बगल में समझने के लिए कि सवाल में जो n है ये आपके पास क्या है n माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h n a प्लस h इंटू n इंटू n स्क्वायर माइनस n इंटू 1 n बाई 2। अगला स्टेप में h से मल्टीप्लाई कराएंगे तो n a h हो जाएगा n h a, n गुना h n h और a भी है इसमें, प्लस h इंटू h हो जाएगा ये आपका h स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, तो h स्क्वायर n स्क्वायर बाई 2 प्लस गुना माइनस माइनस, एक स्टेप बन गया क्या कट गया, शुरू कर देते हैं h इंटू h, ये हो जाएगा आपका h स्क्वायर और ये है आपका n स्क्वायर माइनस n बाई 2।
ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 एन एच इंटू ए प्लस एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 2 प्लस इंटू माइनस माइनस एच स्क्वायर एन बाय 2। अब लिमिट, अब पहले क्या करेंगे, एन एच का मान रखेंगे। एन एच का मान क्या आया है, बी माइनस ए। एन एच का स्थान पर हम लोग बी माइनस ए रखेंगे, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए इंटू ए प्लस एन एच का होल स्क्वायर। एन स्क्वायर एच स्क्वायर है, एन एच का मतलब है बी माइनस ए, दोनों पर स्क्वायर है तो इसका मतलब इस पे स्क्वायर है, बाय 2। और यहाँ देखिए एन एच तो है, बी माइनस ए तो होगा, लेकिन एक एच जो है बच रहा है, जिसके कारण ये 0 हो जाएगा अगला स्टेप में। तो ये हो जाएगा, लिमिटिंग मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा ए गुना बी, तो ए बी और माइनस ए गुना ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का और स्क्वायर बाय 2 माइनस 0। 0 क्यों, क्योंकि एच के स्थान पर 0 डालेंगे, 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कराइए, आंसर आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो ले लीजिए, ए बी माइनस ए स्क्वायर बटे 1 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे फॉर्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा बाय 2। कोना कोनी गुना कराइए, 2 गुना ए बी 2ab माइनस 2 गुना ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, जो है वही रहेगा। इसका मतलब प्लस बी स्क्वायर था प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab और एलसीएम हो जाएगा 2 गुना 1 2। तो यहाँ से 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी माइनस 2a स्क्वायर में प्लस ए स्क्वायर घट जाएगा, तो माइनस का ए स्क्वायर बचा और नीचे 2 बचा, जो बचा ये आपका आंसर हुआ। आप लोगों का पहला सवाल जो है क्लियर हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल नंबर 2 है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 x प्लस 1 इंटू dx। इसको भी उसी तरीका से बनाएंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे इसकी तुलना इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx इंटू dx के साथ करने पर, इसकी तुलना करेंगे a to b fx इंटू dx के साथ करेंगे। तो जैसे ही करेंगे a आपका हो जाएगा, देखिए कंपेयर कैसे कराते हैं, तुलना कैसे कराते हैं। a जो होगा आपका 0 हो जाएगा। आपकी बार b के स्थान पर देखिए अपर लिमिट जो है 5 दिया हुआ है। NH का मान हम लोग जानते हैं फॉर्मूला से b माइनस ए होता है, इस स्थिति में NH हो जाएगा, b का मान है 5 माइनस 0, तो NH बराबर हो गया 5। और fx का मान हमारे पास दिया हुआ है, fx दिया हुआ है x प्लस 1। हम फॉर्मूला जानते हैं एफ ए पहले लेते थे, फॉर्मूला से हम लोग पहले एफ ऑफ ए लेते थे, एफ ए, लेकिन ए का मान 0 है, तो यहाँ पर हो जाएगा फंक्शन ऑफ एफ ऑफ ए आपके पास 0 है, इसका मतलब होगा हमको लेना होगा F0
तो ये हो जाएगा 0 + 1 डेट इज 1। फिर हम लेते थे फंक्शन ऑफ a + h, तो यहाँ हो जाएगा a का स्थान पर 0 है, 0 + h, तो ये हो जाएगा आपका 0 + h + 1। यहाँ से कंपेयर कराएंगे, x के स्थान पर हो गया 0 + h, अब पहले से +1 था तो पहले से +1 दे दिए। उसके बाद इसी को हम लिख सकते हैं h + 1। फिर अगला स्टेप में लिखेंगे फंक्शन ऑफ a + h, लिखें a प्लस, अब की बार और थोड़ा सा वृद्धि करेंगे, a + 2h हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा a है आपका 0, 0 + 2h = 0 + 2h +1। x के स्थान पर 0 + 2h देंगे, अब पहले से +1 है, और ये इंप्लाइज करेगा आपका 2h + 1। ये प्रक्रिया हम लोग चलाते रहेंगे, और नेक्स्ट हम लोग को पहुंचना है a + n - 1 × h टर्म तक। तो ये आपका हो जाएगा फंक्शन ऑफ a का स्थान पर 0 है, 0 देंगे, प्लस n - 1 × h रहेगा, और यहाँ जब होगा तो ये 0 घट जाएगा, तो हो जाएगा आपका n - 1 × h प्लस, यानी कि x + 1 होता है, तो लास्ट में इसमें भी 1 जुड़ जाएगा। यहाँ तक आने के बाद हम लोग फॉर्मूला पे आएंगे ना। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं योग नियम का, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx × dx = लिमिट h टेंड्स टू 0 h ऑफ राइट, ये लेफ्ट हैंड साइड का जो है पूरा का पूरा लिख देंगे, तो ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस फंक्शन ऑफ a में छोटा सा वृद्धि किए थे a + h, और थोड़ा वृद्धि किए a + 2h प्लस, ये चलते चले गया a प्लस फंक्शन ऑफ a + n - 1 × h। यहाँ तक हम लोग लिख चुके हैं, ये आपका फॉर्मूला था योग नियम का। यहाँ के बाद हम लोग नियम को आगे बढ़ाएंगे और इसको सेटिस्फाइड करा देंगे, संतुष्ट कराएंगे सवाल के f ऑफ a का मान से। तो f ऑफ a का जो मान है आपका, ये राइट हैंड साइड के सभी मान को लगातार क्रम में सजा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1 प्लस, एक इसको सेपरेट भी करते चलिए ताकि जोड़ने में आसान हो, 1 प्लस, ये हो जाएगा अगला स्टेप में h + 1 मेडियन कॉस्ट देंगे, प्लस आगे बढ़ेगा, ये हो जाएगा आपका 2h + 1 प्लस डॉट 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 प्लस n - 1 × h प्लस का 1 ब्रैकेट बंद। यहाँ तक होने के बाद देखिए, यहाँ पर 1 + h प्लस, मतलब 1 को एक स्टेप पे रखेंगे 1, और h वाला को एक टर्म में ले लेंगे, शॉर्ट लेंगे, तो ये 1 जो है आपको देखिए सेकेंड टर्म का 1 है, हमेशा सेकेंड टर्म में ही 1 है, इसका मतलब ये भी सेकेंड टर्म का ही रहा होगा। इसके पहले 0h रहा होगा, मतलब h का स्थान पर 0 है, तो ये डबल डबल टर्म का है, तो h का स्थान पर 0 है, तो ये 1 जो है सेकेंड टर्म का होगा। तो अगला स्टेप में क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, और सबसे पहले 1 वाला को एक साथ रख लीजिए, तो 1 प्लस, देखिए 1 इधर भी है, इस टर्म में भी 1 है, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जा सकता है, n टर्म तक जाएगा, क्योंकि h जो है एक कम गया है तो 1 एक अधिक जाएगा, क्योंकि 1 पहले से स्टार्ट हुआ है, एक टर्म पहले से स्टार्ट हुआ है, तो ये n टाइम जाएगा, n बार जाएगा, ये n टाइम्स तक गया आपका 1 प्लस, यहाँ सब h वाला को एक साथ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा h + 2h प्लस डॉट 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 प्लस n - 1 × h।
हम लोग जानते हैं कि किसी भी टर्म को अगर n टाइम तक लिखे तो वह संख्या को n से गुना करा देते हैं तो वह एक ही बार में गुणनफल निकल जाता है। तो अगला स्टेप में होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू ये हो गया 1 इंटू n, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या को n बार एक ही संख्या को बार बार योग किया जाए तो जितनी बार हम लोग संख्या होता है उस संख्या को उतने बार से गुना करते हैं तो डायरेक्ट आपका आ जाता है आंसर। तो ये हो गया 1 इंटू n प्लस यहाँ h हम लोग कॉमन करेंगे। जैसे ही h कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1। यहाँ तक होने के बाद यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n टर्म तक का योग का फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ तक लिखने के बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए यहाँ तक हम लोग जो है कवर कर चुके थे सेकेंड नंबर का। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे और सवाल हम लोग जो है करीब तक पहुंच चुके हैं। यह है आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 और n गुना h nh हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू n तो n होता है, n गुना h तो nh, प्लस है तो प्लस देंगे, h इंटू h हो जाएगा h स्क्वायर। और यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n टर्म तक का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2। तो इसका बाद हम क्या जानेंगे कि n का मान दिया क्या है। तो n का मान n माइनस 1 है, तो n का मान जो है n माइनस 1 है, तो ये बताएगा n इंटू n प्लस 1। n मतलब n माइनस 1 दिया हुआ है, इसमें 1 ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। कहाँ से हुआ है, फॉर्मूला से हुआ है। आप समझने के लिए लिख सकते हैं बगल में वेयर n इक्वल टू n माइनस 1, जहां पर n किसके बराबर है, n माइनस 1 के बराबर है। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 nh प्लस ये 1 से ये 1 कैंसिल, h स्क्वायर बाहर में है, n इंटू n क्या हो जाएगा n स्क्वायर बाई 2 माइनस n इंटू 1 n बाई 2। ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको। आगे अगला स्टेप में क्या कीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 nh रहने देंगे प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 2 माइनस h स्क्वायर n बाई 2। nh का मान रखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 nh का जो मान आया है आपका मान 5 आया हुआ है, 5 देंगे। n स्क्वायर h स्क्वायर का मतलब है कि nh का मान 5 है और दोनों का स्क्वायर का मतलब इसके भी स्क्वायर, अब बटे कितना 2। और यहाँ देखिए nh रहता तो 5 लिखते हैं, लेकिन एक h अधिक होने के कारण यहाँ पर h का मान जो रखा है अगला स्टेप में। ऐसे भी आप कर सकते हैं, h का मान 5 दीजिएगा लेकिन h एक बच जाएगा, 0 ही हो जाएगा बाई 2, लिमिटिंग मान रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 25 बटे 2 माइनस 0। 0 क्यों, क्योंकि h के स्थान पर 0 हो जाएगा, लिमिटिंग मान रखेंगे तो 0 गुना एनी संख्या 0 और 0 बटे कोई संख्या से भाग लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है। अब क्या कीजिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा प्लस 25 बटे 2 गुना 1 2, एलसीएम ले लिए, तो ये हो गया 25 10 35 बटे 2। यही आपका हो गया आंसर। यहाँ तक पहला जो है, दूसरा जो है सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।